आज का टॉपिक है डीबी शील्डिंग। डीबी शील्डिंग होता क्या है? डीबी शील्डिंग एक ऐसा फेनोमेनन है प्लाज्मा में जिसके तहत जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस अगर मेजरमेंट किया जाता है तो उसको ही हम लोग डीबी शील्डिंग कहते हैं। यानी कि वह डिस्टेंस जिसके द्वारा कोई भी चार्ज पार्टिकल मिनिमम डिस्टेंस से क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो इसको शुरुआत करने से पहले हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ओके, अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है, ये हम लोग जान लिए। अब डीबी शील्डिंग हम लोग जानते हैं कि डीबी शील्डिंग है क्या। तो देखिए, द टेंडेंसी ऑफ प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा का कुछ ऐसा गुण होता है जिसके तहत वो न्यूट्रल होता है, और कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं होता, वो क्वासी न्यूट्रल होता है। मतलब कि उसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हमेशा बैलेंस में रहता है। ठीक है, चाहे कितना भी छोटा अगर उसका पार्ट को पकड़ लीजिए, मैक्रोस्कोपिक पार्ट या फिर माइक्रोस्कोपिक किसी पार्ट को पकड़ लीजिए, तो वहाँ क्या होता है, वो छोटे छोटे में भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को समान रखेगा खुद में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाट एवर बी द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्लाज्मा, चाहे आप किसी भी मेथड से प्लाज्मा को प्रोड्यूस कीजिए, मीन्स बनाइए, ऐसा देखा गया है, इट इज इविडेंट दैट कि जो इनिशियली नंबर होगा ना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का, वो क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का और आयन का वो अलग अलग होता है, इसलिए जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का बीइंग मोर देन दैट ऑफ द पॉजिटिव आयंस। इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि आप किसी भी मेथड से आप प्लाज्मा को बनाइए, हम लोग ऐसा देखे हैं या फिर ऐसा देखा जाता है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है वो हमेशा समान होता है। और चूंकि वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का आयन की तुलना में अलग अलग होता है, इसलिए वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मास जो होगा ना इलेक्ट्रॉन का आयन की तुलना में बहुत ही कम होता है। The velocity of the electron being more than that of the positive ions means positive ions की तुलना में इनका वेलोसिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा। मतलब कि ये ऐसा देखा गया है कि प्लाज्मा बाउंड्री को इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी छोड़ता है। इट इज लाइकली टू हैपन दैट मोर इलेक्ट्रॉन लीव द प्लाज्मा बाउंड्री। एग्जाम्पल डिस्चार्ज ट्यूब। एक डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग क्या देखते हैं कि माइनस 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 चार्ज होता है, वो क्या करता है, ज्यादा जल्दी इससे इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, आयन की तुलना में। एज अ रिजल्ट ऑफ द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अब चूंकि क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा तुलना में निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो रही है, खाली। तो उसकी जगह पे क्या हो रहा है, एक्सिस चार्ज होता है अपोजिट साइन का, वो बनता है। और वो क्या करेगा कि वो इक्वलाइज करेगा करंट को इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन का, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। क्यों? ताकि जो कॉन्सेंट्रेशन है पार्टिकल का अपोजिट साइन का वो मेंटेन हो सके, क्योंकि प्लाज्मा में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान रहता है। अब इसी को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि सपोज द एक्सेस पॉजिटिव चार्ज विद इन द प्लाज्मा एट एनी इंस्टेंट, मतलब कि किसी भी क्षण में अगर हम लोग एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को देखें तो हम लोग ये चीज देखते हैं कि वो कितना होता है, कैपिटल क्यू। लेट अस एज्यूम अ लार्ज नंबर ऑफ द नाइबरिंग पार्टिकल। हम लोग क्या मान रहे हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ नाइबरिंग पार्टिकल मान रहे हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग एक लगातार फंक्शन के रूप में ले सकें, किसका, डिस्टेंस का। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो कहीं से मान लीजिए निगेटिव चार्ज छोड़ रहा है, तो उसके बदले में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ द नाइबरिंग पार्टिकल जो है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंप्लीटली बना हुआ रहे, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटिस्फाइज द पॉइजन इक्वेशन। तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको पॉइजन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। हम लोग क्या जानते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है। अगर फाई को अगर हम लोग पोटेंशियल माने, इफ फाई इज द पोटेंशियल, देन तो ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ग्रेडियंट फाई होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद देखते हैं कि एन आई और एन ई। एन आई यहाँ पर क्या है, तो नंबर ऑफ आयन है, एन ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट रिस्पेक्टिवली।
मतलब कि हर यूनिट में आपको Ni और Ne क्या होगा, मिलेगा। तो अगर आप लोगों को चार्ज डेंसिटी निकालना है, मीन्स रो अगर निकालना है, तो NIE मतलब नंबर ऑफ आयंस इंटू इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन, ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अब जो 2 और 3 में जो वैल्यू था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई था, तो ई का वैल्यू कितना आया था, इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट 5 था, तो माइनस ग्रेडियंट 5 बैठाएं इक्वल्स टू NIE माइनस NEE बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि रो बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो रो का वैल्यू इतना आया था। इसको हम लोग चेंज करके फॉर्म में लिख सकते हैं डेल स्क्वायर 5 में, ये और ये कंप्लीटली ओके, डेल स्क्वायर 5 हो गया। ये माइनस वाला टर्म क्या हो गया, राइट हैंड साइड में डाल दिए हम लोग। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिए। अब अगर हम लोग कहें कि एन नॉट अगर मीन डेंसिटी है चार्ज पार्टिकल का, मीन्स मीन है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को मिला करके इसको हम लोग मीन माने हैं। ठीक है, कहाँ पे, इन द क्वासी न्यूट्रल प्लाज्मा में। देन फ्रॉम द बोल्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग क्या जानते हैं कि Ni नंबर ऑफ आयन कितना होगा, एन नॉट मीन्स मेन डेंसिटी इंटू e⁻ माइनस E5 बाई KT, किसके लिए, आयन के लिए। और Ne इक्वल टू हो जाएगा एन नॉट e⁻ प्लस E5 बाई KT। प्लस यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस ऑलरेडी होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। इक्वेशन नंबर 5 मानते हैं। के यहाँ पर क्या है, के यहाँ पर बोल्जमैन कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 को हम लोग, ये जो 5 हम लोग माने हैं, इसके वैल्यू क्या कर रहे हैं, 4 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं कि डेल स्क्वायर 5 इक्वल टू माइनस एन नॉट ई बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू e⁻ माइनस E5 बाई KT माइनस e⁻ E5 बाई KT, ये हो जाएगा बराबर। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये किसके फॉर्म में आएगा, ये साइन के फॉर्म में आएगा। क्या आएगा, 2 साइन H E5 बाई KT। 2 को यहाँ बाहर रख दिए, एन नॉट ई बाई एप्सिलॉन नॉट जैसा था वैसे ही ले लिए, साइन H E5 बाई KT हो गया। ठीक है, माइनस इसका चेंज हो जाएगा एज्यूमिंग। अब हम लोग ये चीज देखते हैं कि चूंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के तौर पे ले रहे हैं, तो छोटा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि E5 बाई KT का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 1 से कम है, तो साइन H E5 बाई KT इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली E5 बाई KT मान सकते हैं, क्योंकि एक का वैल्यू उससे कम हो रहा है, साइन का वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर 5 इक्वल टू 2 एन नॉट E बाई एप्सिलॉन नॉट। पूरे के टर्म का वैल्यू कितना हो गया, E5 बाई KT, बैठा दिए, इक्वेशन नंबर 6 मान लिए इसको। अब चूंकि हम लोग क्या ले रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब की बात हो रही थी, तो अब अगर हम लोग ये चीज मान करके, अब हम लोग क्या देख रहे हैं आगे कि अगर हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्फेरिकली सिमेट्रिक मान रहे हैं और ये चीज देख रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है एंगुलर कोऑर्डिनेट से। देखिए, एंगुलर कोऑर्डिनेट मीन्स ये होगा थीटा एंगल और ये फाई जिसपे कि रोटेट हो रहा है, मतलब यहाँ से चार्ज निकल रहा है। तो अगर ये इससे क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो डेल स्क्वायर 5 को हम लोग लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, 1 बाई आर स्क्वायर, आर बी द रेडियस, चेंज इन रेडियस डी बाई डी आर, आर स्क्वायर इंटू D5 बाई डी आर मीन्स एंगल। ओके, फाई यहाँ पर क्या है, ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट जिसको कहते हैं फाई को। ओके, सो द इक्वेशन 6 टेक्स द फॉर्म, इक्वेशन 6 एक फॉर्म लेगा, कैसा दिखेगा ये, कि जब डेल स्क्वायर 5 का वैल्यू हम लोग क्या किए, ये जो है इसको यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर दें तो ये कैसे दिखेगा, 1 बाई आर स्क्वायर डी बाई डी आर स्क्वायर D5 बाई डी आर इक्वल टू 2 एन नॉट E स्क्वायर 5 बाई एप्सिलॉन नॉट KT। ओके, एंड इसको आप लोग मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा, इसका तो बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा इक्वेशन हम लोग इसमें से चूज कर लेंगे जो कि बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाउंड्री से डिस्चार्ज हो रहा है पॉजिटिव आयन की तुलना में। ठीक है, ये होता है बाउंड्री कंडीशन। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। कब, जब R टेंड्स टू 0 इक्वल टू फाई नॉट। ठीक है,
और फाई टेंस टू जीरो कब? जब आर टेंस टू इन्फिनिटी। मीन्स रेडियस अगर आपका इन्फिनिटी तक हो जाए तभी फाई यानी कि ग्रेडियंट पोटेंशियल जो है वो जीरो की तरफ टेंस करेगा। तो जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा कि फाई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर ई टू द पावर माइनस आर बाय डी। अच्छा, ये डी कहाँ से आ गया है? तो डी देखिए, ये जो था ना ये टर्म, इसी को डी कंसीडर करते हैं हम लोग। ओके, ये डी होगा, इसका आप वैल्यू बाद में देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया कि देन द सॉल्यूशन में भी एक्सप्रेस्ड एज ई टू द पावर माइनस आर बाय डी। तो देखिए फाई नॉट माने जब आर टेंस टू जीरो है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? फाई नॉट हो जाएगा, क्योंकि आर रेडियस क्या है? जीरो की तरफ टेंस कर रहा है, ई टू द पावर माइनस आर बाय डी, ठीक है। तो जब यहाँ से हम लोग डी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये पूरा वैल्यू उठ करके इधर चला जाएगा और ये फॉर्म में बदलेगा एप्सिलॉन नॉट के टी बाई 2n0 टी स्क्वायर टू द पावर हाफ, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर में रहता है तो वो स्क्वायर क्या होगा? इधर आकर के रूट में बदल जाएगा। यहाँ पर हम लोग डी को क्या बोलते हैं? डीबी लेंथ बोलते हैं। अच्छा, ये डीबी लेंथ क्या दिखाता है? तो जो डीबी लेंथ है ये शॉर्टेज डिस्टेंस दिखाएगा जिस पर कि जो इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल से मीन इलेक्ट्रॉन अलग अलग, आयन अलग में मूविंग एट रैंडम इन द प्लाज्मा, मीन्स शॉर्टेज डिस्टेंस, वह सबसे छोटा डिस्टेंस जिससे कि जो अलग अलग चार्ज पार्टिकल हैं वो रैंडमली मूव करते हैं प्लाज्मा में। ओके, तो डीबी लेंथ का मतलब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कलेक्शन है इलेक्ट्रॉन का और आयन का, ये दिखाता है कलेक्टिव प्लाज्मा बिहेवियर को, मीन्स प्लाज्मा के बिहेवियर को इलेक्ट्रॉन और आयन मिल करके दिखाते हैं। अगर लीनियर डायमेंशन प्लाज्मा जो होगा, लीनियर डायमेंशन अगर प्लाज्मा का वो बड़ा हो जाए डीबी लेंथ से, तभी आपको जो है ये दिखेगा। अगर डायमेंशन बहुत ज्यादा छोटा हो जाए तो आपको डीबी लेंथ जो है वो नहीं दिखेगा। क्यों? मान लीजिए कि अगर रेडियस बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो जो पार्टिकल होगा उसका डिस्टेंस जो होगा इंडिविजुअल का वो शो ही नहीं करेगा, तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा। तो वो कंडीशन क्या होगा? इससे आपको डीबी लेंथ नहीं दिखेगा, ठीक है। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट नोट्स है यहाँ तक, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।